there's so much to know about the Civil War. You cannot just have like a 5-minute conversation and explain, everything that happened. But hopefully, in a nutshell, I've done a good job telling you the three things. हेलो गाइस, राम राम। और यहाँ पर है गैसलैंड स्टेट पार्क। आज यहाँ पे कैंपिंग स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स सी कि क्या है गैसलैंड स्टेट। भाई ये है जगह गैसलैंड स्टेट पार्क। ये इधर एक पवेलियन है, ऐसे ही बना रखा है, बारिश वारिश में बैठना हो किसी को। और ये है मेमोरियल, ये किसी का वार कोरेस्पोंडेंट्स। तो क्या था कि जब यहाँ पे 1800s में एक वार हुआ था यूएस के साउथ और नॉर्थ के बीच में, तो उस टाइम का ये गैसलैंड स्टेट पार्क है यहाँ पे बना हुआ, लेकिन उसका मेमोरियल है। तो ये पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, यहाँ पे वार हुआ था। एंड उसकी जो रिकॉर्डिंग हुई थी, वार की रिकॉर्डिंग, तो एक बंदा था यहाँ पे, वो बैठा रहता था और अपना रिकॉर्ड करता रहता था कि वार में क्या चल रहा है। तो उसको बोलते थे वार कोरेस्पोंडेंट। तो ये उसका घर भी था। तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी थी पहले उसकी। तो ये घर था उसका, और ये कुछ एरिया उसने ले रखा था यहाँ पे। ये इधर भी उसका घर था, वो आगे जो है, जो कि अब टूटा फूटा रह गया है। तो ये यहाँ पे वो रहता था। क्लोज़ करता हूँ। तो इसमें वो रहता था कोरेस्पोंडेंट। एंड 1887 शायद लिख रखा है, AD 1887। और ये यहाँ पे माउंटेन्स हैं, और इस माउंटेन में साउथ और नॉर्थ की लड़ाई हुई थी। और यहाँ पे फिर ये इधर जो पार्किंग है, और फिर ये वार कोरेस्पोंडेंट लिखा हुआ है। तो सिविल ट्रेल्स हैं, सिविल वार ट्रेल्स। एंड ये मैरीलैंड में हुआ था, साउथ स्टेट्स में और नॉर्थ स्टेट्स में। तो उस टाइम पे जो नॉर्थ स्टेट थे, मैरीलैंड से ऊपर के, वो सारे एक तरफ थे, यूनियन स्टेट्स की बोलते थे उनको। और फिर साउथ के स्टेट्स थे, वर्जीनिया और साउथ, और मैरीलैंड बीच में था, मैरीलैंड बॉर्डर थे था मतलब। तो यहाँ पे लड़ाई हुई थी इन पहाड़ों पे। और ये गैसलैंड स्टेट पार्क, ये सिविल ट्रेल्स हैं यहाँ पे, सिविल वार ट्रेल्स, ये जो दिख रहा है आपको इधर। तो सिविल वार ट्रेल्स तो ज़्यादा पुराना नहीं है। ये कोरेस्पोंडेंट का घर था। जो कोरेस्पोंडेंट उस आदमी को बोलते हैं जो कि सारा लिखता था वार के बारे में। तो दोनों तरफ की कि कौन किससे लड़ रहा है, क्या हुआ, सारी हिस्ट्री रिकॉर्ड रख रहा था वो, कि कितने किसके बंदे मरे, किसने किधर से अटैक किया, कौन किधर से कितनी तोप लेके आया, कहाँ पे तोप लगा रखी थी, किसकी ट्रूप्स को फ़ायदा हुआ, किसकी ट्रूप्स के स्ट्रेटजी अच्छी थी। तो वो वार कोरेस्पोंडेंट की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, उसका घर था ये। अब ये स्टेट पार्क, स्टेट का पब्लिक प्रॉपर्टी है ये। तो ये अब पार्क का पार्ट है। तो ये 1887 के आसपास का है। तो दिस वाज ए वार मेमोरियल, और ये अब पार्किंग है। और अब यहाँ से एप्लेचियन ट्रेल जाती है, जो कि नॉर्थ टू साउथ जॉर्जिया से लेके मेन तक जाती है, 2200 माइल्स। तो काफ़ी लंबी ट्रेल है। अगर पैदल चलो तो 6 महीने लगते हैं पूरे करने में, एक नॉर्मल चाल से कोई आदमी जाए तो। Day for on United States soil, over 23,000 casualties. 23,000 casualty in one day? 23,000 in a single day. Oh my God. There was so much carnage that blood was literally flowing in this ravine over in Antietam. But it was one of these battles where it lasted a long time. It was kind of a stalemate for a while. But then as the Union started to dominate, they forced the South, the troops under Robert E. Lee, to flee. And as they were fleeing, they came through this area here. Oh, okay. So there was a lot of carnage that even happened in this area here. And that's why you see signs you might see signs around here that says they died here or whatever. And as a matter of fact, there are Civil War ghost tours. Tour guides that come through here to give these ghost tours because, there's probably ghosts because guys died over here. But then they built this monument to the war correspondents
the Civil War journalists, because these journalists were like embedded into these battles also, and they died too, you know. And So they were record keepers, right? They were keeping the record records. keepers. They were writing the news stories for the, you know, for the major newspapers in Philadelphia and New York, and sending their stories. And it was like without them, people would not have known what was going on in these battles. Well, they also sometimes were casualties of the battles, and so this monument was built for them. Okay. But it so happens it's on the Appalachian Trail too. Right, right. So there's like three things going on here, and it's a kind of a cool site. And also it's very beautiful. It's on top of this nice ridge here in the Appalachian Mountains. Do you know the name of the correspondent who used to live there? This is a house belongs to somebody private. Do you know what the name was? God, it's not a correspondent that lived there. Oh, it's not his house? No, that was I forget the name of the person that lived there, but it wasn't a journalist. Oh, okay. This was built for all the journalists. Oh, this is a monument dedicated to everybody. For war correspondents in general, Right. who played that important role, and many of them sacrificed their lives Right. to make information available to other people. Yeah, record keeping for what Yeah. was going on. So Okay. nowadays, if you think about like in Iraq or Afghanistan, we had journalists embedded with like the Marines there, Right. who were reporting. Some of them died. You know, Right, some of them right. got injured. Yeah. So same thing in the Civil War. That's why that was built. Right. To honor them. To honor the correspondents. Yeah. Okay. So it's kind of cool. Yeah. And then these will explain a little more in detail if you read it. Yeah. And that Jacob. So Maryland was the battleground kind of like state, like Absolutely. it was the middle, like where south and north, it was kind of like a absolutely, because it was the main area. Robert E. Lee, part of his strategy was to come in and capture the North. He went up to Gettysburg, Gettysburg. in Pennsylvania, Right, right. and that was like the turning point of the Civil War when they kind of got turned back at Gettysburg, and they kind of came back through this area. And as they were coming back to the south, a lot of their guys kind of died and perished on the way here, and so that's why they do these Civil War ghost tours over here. Oh, okay, okay. Yeah, nice to know. Thank you. Yeah, so it's